मथुरा जनपद से हमारे बीच में उपस्थित हुए 8 बार के विधायक, पूर्व मंत्री और 9वीं बार भी निश्चित रूप से पुनः विधायक बनने जा रहे हैं आदरणीय पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे बीच में है। बहुत ही सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं। आए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय शर्मा जी। पहले तो मैं कहूंगा कि नहीं, थोड़ा सा हे बीएसपी के साथियों, थोड़ा करंट तो रखो तुम अपने मन में। और करंट इसलिए रखो, करंट इसीलिए रखो कि बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब का नीला झंडा लेकर के कारवा बनाने के लिए तुम्हारी धरती पर आ रही हैं। और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि नीले झंडे लेकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के कारवा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? एक बार जोर से बनाओ, कारवा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हमारे सोहन सिंह ठाकुर ने कहा, छाता प्रत्याशी ने, मैं मित्रों जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मथुरा में एक सीट पर भी खाता खोल जाए तब अब आप हमसे कहना, इससे ज्यादा कोई यकीन और विश्वास। तब तो करंट भरो। मित्रों, तुम हमारी पार्टी की थाती हो और तुम हमारी संपदा हो और हमारी पार्टी का आधार तुम्हारी थाती और संपदा का इतिहास लिखती है। आज ये कहने में मुझे कोई हिच नहीं। मैडम किरण कह रही थी कि ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हो रहा। आज पूरे प्रदेश में हम जहां जहां देख रहे हैं, बीजेपी का नाम है बी माने भागो, जे माने जनता और पी माने पीटेगी। ये इतिहास लिख रही है। और इतिहास क्यों ना लिखे? नौजवानों का भविष्य धूल धूसरित हो गया और हमारे इतिहास को, बसपा के इतिहास को समाप्त करने की कोशिश कर रही। ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, हे मित्रों, इस बार जागरूक होकर के करंट अगर पैदा नहीं किया तुमने तो इनका हमला केवल बाबा साहब के संविधान पर है। आज संकल्प लेना होगा बहन कुमारी मायावती जी के सामने, एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन संविधान से जो भी छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ वो बदले की कार्रवाई करेंगे, जो डंका की तो ऐलान करेंगे। मैं संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जोर से बताओ, बचाओगे कि नहीं बचाओगे? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि संविधान में कमी क्या है? क्या संविधान के सफ़ों पर संप्रभुता की धारा का प्रवाह नहीं है?
क्या संविधान के सफों पर रचना की ज्योत नहीं जलती है? क्या संविधान के सफों पर निर्माण की धारा नहीं बहती है? क्या संविधान के अंदर गरीब मां की कोख से जन्म लेने वालों का उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं? जब सारी चीजें हैं तो आज हमें सौगंध इस बात की लेनी होगी कि हम संविधान के लिए मरेंगे भी और मिटेंगे भी, लेकिन संविधान को आंच नहीं आने देंगे। आज गजब का खेल हो रहा है। एक गठबंधन बना है कि 17 दल मिल गए, एक तरफ 15 दल मिल गए। ये मिलने वाले कमजोर होते हैं कि धींगड़ा होते हैं? जरा बोलो अपनी जबान से। अरे तुम इतने ही धींगड़ाते हो तो मिले क्यों? ये बहन कुमारी मायावती शेरनी है, इसने कह दिया कि अकेले लड़ो और तो और सरदारों, बहन जी की मां और बाप भी इस दुनिया में नहीं है। आज सबसे बड़ा कौन है? आज सर्व समाज के लोगों, तुम हमारी पार्टी के मां और बाप अगर कुछ हो तो तुम्हें लोगों ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा तुम्हारे बीच में आया है। कैसा प्रलोभन देते हैं? प्रलोभन देते हैं कि समाजवादी पार्टी हमको वोट दो। क्या क्यों वोट दें? हमको वोट दो, हम बाबा साहब की मूर्ति को उजाड़ेंगे। हमें वोट दो, काशीराम की मूर्तियों का धूल धूसरित करेंगे। और एक अमित जानी था कोई इनका चेला, वो भी तो समाजवादी का ही था। क्या मैं आपसे शीश नवा के आग्रह कर सकता हूं? क्या किसी भी दशा में बाबा साहब और मान्यवर काशीराम की मूर्तियों को उखाड़ने के लिए अपनी जान पर खेलोगे कि नहीं खेलोगे? हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मैं। हम मरेंगे, हम मिटेंगे, पर मूर्तियों से हाथ लगाने वालों, तुम्हारी उंगली नहीं रहेगी। डंका की चोट ऐलान करते हैं। गजब का खेल। क्या 2 जून के गेस्ट हाउस कांड को क्या हम बसपा के लोग भूल सकते हैं कभी भी? कभी भी नहीं। आज याद दिलाना है, और याद यह दिलाना है कि बहन जी का 2 जून का बदला सिर्फ एक बदला है कि चुन चुन के 10 फरवरी को, चुन चुन के 10 फरवरी को बाहर से लगा कर बुला करके एक एक वोट हाथी के बटन दबा करके और नीला झंडे को हम लखनऊ में फहराना है। इसके अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं है। अब गजब की बात है। हमारे प्रत्याशी कह रहे थे भी, बड़े कारवां को बताते हैं कि रचनात्मक ज्योत जलाई हमने। तुम कौन सी रचनात्मक ज्योत जलाई तुमने? यमुना एक्सप्रेस में मित्रों किसकी देन है? किसकी? बहन जी वो है। तुमने आगरा वाला बनाया होगा तो सर देते शेरनी को 1 रुपया बिना खर्च किए, और 165 किलोमीटर का बना के दे दिया। सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। इसे कहते हैं बहन कुमारी मायावती।
और मित्रों, ये यमुना एक्सप्रेसवे न बना होता तो ये आगरे वाला कहां से बना होता? आगरे वाला कहां से बना होता? और ये न बना होता, प्लान बहन जी का था, तो जेवर एयरपोर्ट कहां से बना होता? छाती पीटते हैं, पीट पीट के कहते हैं हम एक्सप्रेसवे प्रदेश बना दिया। अरे इसकी जननी अगर कोई है, एक्सप्रेसवे प्रदेश की जननी कोई है जिसने अपनी लेखनी से इतिहास लिखा है, उसका नाम केवल बहन कुमारी मायावती है, कोई दूसरा नहीं है। आज सरदारों में वाणी से तुम्हें नमन करूं, हृदय से नमन करूं तुम्हें, नाभि से नमन करूं तुम्हें, आज चुनौती है। ये अखबार वाले भी कहते थे, एक दिन आए थे आगरा में आदरणीय मुनका साहब और हमारे जॉन कोऑर्डिनेटर साहब थे। एक अखबार नबीस हमसे पूछने लगा कि बताओ टक्कर किसकी है? हमने कहा आप बताओ टक्कर किसकी है? तो वो तो कहते हैं कि टक्कर फलाने की और फलाने की है। हमें टक्कर में नहीं है। हमने पूछ लिया कि वो कहते हैं कि वो कोई मैंने परमात्मा है क्या वो? अब कह दो हे अखबार नबीसो, कहते हैं ना मल्लन को मल्ल घनेरे, घर ना है बाहर बहुतेरे, 10 फरवरी को डिब्बा खुले मार्च को तब देखना कि कौन कौन मल्ल कितने पानी में है। ये आपको विश्वास के साथ कह, आज इस अवसर पर हम इसलिए सारी चीजें कह रहे हैं। हमारे तो मित्र कह रहे थे 8 बार रहे एमएलए, हम तो मरेंगे जब तक एमएलए रहेंगे। तुम्हें ये बता रहे हैं हम आपको, हम सही बता रहे हैं तुम्हें। और कारवा बनाते रहेंगे बहन जी का। और तमन्ना लिए बैठे हैं, व्यक्ति जीवन में एक बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है, और जिएंगे तो बहन जी के लिए, नीले झंडे के लिए, और मरेंगे तो बसपा के लिए और नीले झंडे के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।